सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 29वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, कोई भी ऐश्वर्य को भला होकर उसकी इच्छा ही मत रखो कि यदि वो मुझे प्राप्त होगा तो हम कुछ कर देंगे, और ऐसी बातों में कुछ माल नहीं है, और देश काल के हिसाब से स्थिति रखनी। वो क्या, जो द्रव्य चला गया हो, या बेटा देह रखकर चला गया हो, या खाने के लिए अन्न नहीं मिलता हो, तो उसमें तो हमारी जो समझ है वो ही काम आती है। यहाँ पे एक जो बनिया था, वो परदेश में जाके करोड़ सोने के जो पोर्टुगीज के सिक्के थे वो जमा करके लेके आया, और उसे जो जहाज था वो भर गया था। और जब वो किनारे पे उतारने के लिए गया तो जो उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो खिसक गई, और उसी वक्त वो जहाज भी डूब गया। तब बनिया कहने लगा कि ओहो, चलो सिर से गया। और तत्पश्चात कहते हैं कि जब मैंने जन्म लिया तब वो मेरे साथ थे क्या। उसी तरह से एक फकीर को रास्ते में चलते चलते एक रस्सी मिल गया, और उस रस्सी को उसने अपने कंधे पे रख दिया, और वो कंधे से वापस गिर भी गया। तत्पश्चात वो थोड़ी दूर चला, तब उसके पता चला कि तब कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरे पास मुझे रस्सी मिली ही नहीं थी। तो ऐसे विचार करके वो आनंद में रहने लगा। उपरांत
काका भाई के वचनामृत में भी कहा है कि जो घर के अंदर 10 व्यक्ति हो और वो सभी मरने वाले हो और उसमें से एक ही बच जाए तो भी अधिक है। इस तरह से ऐसी समझन रखनी। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी का पहला मुद्दा है कि साधु या संत का या किसी भक्त का ऐश्वर्य प्रताप देखकर स्वयं को उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, या तो उस लालच में हमें फंसना नहीं है कि ये साधु के पास में या तो ये संत के पास में या तो इस भक्त के पास में इतना सारा ऐश्वर्य प्रताप है और इसलिए उस ऐश्वर्य प्रताप से हम भी कुछ करके दिखा देवे। तो ये जो मनस्थिति है उसमें कुछ भी माल नहीं है। ये बात यहाँ पे सहजानंद स्वामी जता रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि देश काल से अनुरूप स्थिति रखनी, मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्थित प्रज्ञ होना। क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी का या तो श्री जी महाराज का स्वयं का कभी भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा है, कभी भी ऐसी मनसा नहीं रही है कि मेरे सभी भक्त जात जात के कर्तव्य करे, जात जात के ऐश्वर्य को ग्रहण करे और उस ऐश्वर्य प्रताप से सभी के ऊपर अपनी छाप छोड़े, या तो अपनी महत्ता को दूसरों से अपने आप को बहुत बड़ा समझे। पर यहाँ पे तो उससे दूर रहकर दास का दास होने की बात यहाँ पे प्रस्थापित की है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ संपूर्ण ऐश्वर्य और अक्षरधाम समाहित हो जाता है। और गर्भित रीत से ये बात कही है कि जिसे अक्षरधाम पहुंचना है और जिन्हें सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे सहजानंद स्वामी की सेवा में ही रत रहना है, उन्हें ऐसे ऐश्वर्य के प्रति लालायित होना ही नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक बहुत ही गर्भित इशारा दिया है, क्योंकि सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी स्वयं सभी गुरुओं के गुरु, मतलब परात्पर गुरु है, सर्वोपरि है गुरुओं में, और वह तत्वतः अक्षर ब्रह्म होने की वजह से सदा ही अनंत ऐश्वर्य के धारक है। जैसे कि धाम रूप रहकर भी परब्रह्म सेवक रूप अक्षर ब्रह्म तथा अनंत कोटि मुक्तों के धारवारूप जो ऐश्वर्य है, ये उनके पास में ये ऐश्वर्य है कि धाम रूप रहकर वो परब्रह्म की सेवा करते हैं, सेवक रूप होकर भी अक्षर ब्रह्म बने हुए हैं द्विभुज रूप से, और उपरांत अनंत कोटि मुक्तों को धारण करने की सामर्थ्य भी उनके अंदर है। ऐसा ऐश्वर्य है। उपरांत अन्य तरीके से चिदाकाश रूप से रहकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंतर और बाहर सर्वत्र जो व्यापक जो तत्व है वो भी उनके पास में है, वो भी उन्हीं का है। वो चिदाकाश रूप बनकर रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर रहकर भी अनंत जीवों को ब्रह्मरूप करने का जो ऐश्वर्य उनके पास में है। और ऐसे अनंत ऐश्वर्य के धारक होने के उपरांत सदा ही परब्रह्म के दास रूप से वो वर्तन करते हैं।
जब वो पृथ्वी पे आते हैं तब भी वो दास रूप से, भक्तों के दास रूप होकर उनका वर्तन रहा है, और जब वो अक्षरधाम में होते हैं तब भी वो दास रूप से ही वर्तते हैं। उनको कभी उनके अपने ऐश्वर्य का अहंकार आया नहीं है, और वो कभी भी उस ऐश्वर्य की वजह से अहंकार में या आडंबर में अपना समय व्यतीत कर दे, ऐसे भी कोई शक्यता नहीं है। यहाँ पे वो अगमचेती किस वजह से दे रहे हैं? जब भी कोई जीव को, या तो ईश्वर को या तो अवतारों को, जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है, या तो फिर जब उनको अपने सामर्थ्य का भान होता है, तो उसको वो सहन नहीं कर सकता। उतना ही नहीं, परंतु उसके वजह से उसके अंदर ऐश्वर्य का दुरुपयोग होने की भी बहुत संभावना रहती है। क्योंकि जब तक वो अक्षरधाम पहुंचता नहीं है और अक्षरधाम के लायक बनता नहीं है, गुणातीत होता नहीं है, तब तक वो ऐश्वर्य उसके पतन का भी कारण हो सकता है। और यही बात को पुष्ट करते हुए स्वामी की बातों में प्रकरण की 21वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि ये तो भगवान ने सभी का सामर्थ्य को ढक कर रखा है, नहींतर तो साप देकर सबको जला डाले, और नहीं तो पागल होकर कहाँ न कहाँ चले जाए, और नहीं तो हाथ से ही देह को त्याग करके, स्वयं की इच्छा से ही देह का त्याग करके अक्षरधाम में चला जाए। पर यहाँ तो वो किसी का चलने नहीं देते हैं। यदि वो ऐश्वर्य नहीं ढकेंगे और पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से, पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं करने की वजह से, और अक्षरधाम का संपूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से, अधूरे ज्ञान की वजह से वो कहीं और भी चले जा सकते हैं, कोई और लोक में भी पहुंच सकते हैं। और उस अज्ञान दशा में जो हित करने के लिए सहजानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी जैसे अनंत मुक्तों के साथ भी, पार्षद के साथ में भी जो आए हैं, उनका परम लक्ष्य यह है कि जीते जी वो अक्षर ब्रह्म हो जाए, जीते जी वो गुणातीत भावना वाले साधु हो जाए, और अक्षरधाम में रहने के लिए लायक हो जाए, जिस वजह से जो जन्म मरण का जो फेरा है वो टल जाए, उनकी सारी माइक ग्रंथियां टल जाए, अहम ममत से मुक्त हो जाए, और गुणातीत भाव की स्थिति को प्राप्त करते हुए चतिदेह से अक्षरधाम का सुख भी प्राप्त कर ले। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐश्वर्य को यथोचित समझाकर उससे दूर रहने के लिए या तो उसको त्यागने के लिए यहाँ पे संकेत किया है। और इसलिए अलग अलग दृष्टांत भी उन्होंने दिए हैं कि सांसारिक या व्यवहारिक जगत में कुछ भी नुकसान होता है, फिर भी उस समय में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी मजबूर कर देने वाली परिस्थितियों में, ऐसे भावनात्मक आवेगों के या तो संवेगों के उद्भव के समय पे सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ काम आती है तो वो समझण काम आती है। वो समझण जो उसको स्थित प्रज्ञ बनाती है, या तो जो समझण उसको सांख्य धर्म को समझने की वजह से आती है, उस समझण ही उसको काम आती है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने सांख्य की दृष्टि में स्थित होने वाले, मतलब स्थित प्रज्ञ होने वाले ऐसे एक बनिया की बात कही है कि करोड़ सोने के राल, मतलब कि पोर्टुगीज की जो चलना, जो नाणा था, वो कमा के आया था और वो वहां ही डूब गया। पर ऐसी स्थित प्रज्ञता की वजह से, या तो सांख्य की दृष्टि होने की वजह से, स्थित होने की वजह से वो स्थिर रह पाया और भगवान की भक्ति
चली नहीं गई, या तो उसको ये भी ऐसा कोई विचार नहीं उठा कि भगवान ने मेरी या तो मेरी कमाई की रक्षा क्यों नहीं की, तो ये भगवान सच्चे नहीं है, ऐसी दुर्बुद्धि भी नहीं सूझी, या तो संत या तो भगवान के प्रति उसको अभाव भी नहीं आया, और वो अपनी भक्ति में स्थिर रह पाया। ये बात है कि उनकी इस स्थिति में भी, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उसने संत और भगवान को छोड़ा नहीं, और सभी उनकी ही मर्जी के हिसाब से हो रहा है ये समझकर उसको स्वीकार भाव में स्थापित किया अपनी समझन को, और वो समय में आगे चलता गया। दूसरी बात कही कि फकीर को रास्ते में चलते चलते एक रस्सी मिल गया, और वो जब गिर गई तो उसने ऐसा समझ लिया कि वो तो मुझे मिला ही नहीं था, और उस वजह से वो मन बुद्धि के हवड़े में से बाहर आ गया, संकल्प विकल्प की घटनाक्रम में से बाहर आ गया, प्राप्ति और अप्राप्ति के भेद के बीच में जो सांख्य दृष्टि है उस पे वो स्थिर हो गया। और यहाँ पे और एक काका भाई की बात कही है, और वो काका भाई का जो वचनामृत है वो गढ़ड़ा प्रथम 70 की बात है। यहाँ पे वो कहते हैं कि सत्संग यदि करना है तो स्वयं के जीव के कल्याण के लिए ही करना, कोई भी पदार्थ की इच्छा तो रखनी ही नहीं। यानी कि संसार में या तो व्यवहार में जिसकी उपयोगिता ज़्यादा हो, ऐसे कोई भी पदार्थ की इच्छा रखनी नहीं कि ये होएगा तो ज़्यादा फायदा होएगा, ये नहीं होएगा तो मेरा नुकसान हो सकता है। वो कोई भी प्रकार की पदार्थ के बारे में इच्छा रखनी नहीं, क्योंकि यदि घर में 10 व्यक्ति रहते हैं और उसमें से यदि एक ही बचने वाला है और हाथ में उसके वजह से राम पत्थर भी आने वाला हो, और अन्न खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसी परिस्थिति हो, सब कुछ चले जाना हो, फिर भी ऐसा समझना कि मैं तो बचा हूँ इस भूतल पर, पृथ्वी के ऊपर, और जितना मेरे साथ में अभी कुछ बचा हुआ है वही पर्याप्त है। मतलब कि आत्मसंतोषी जो जीव है, जो सांख्य सिद्ध बातों के अंदर जो स्थिर है, उसकी समझन को हमेशा उसमें स्थित रहने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कही है। क्योंकि जो इस परिस्थितियों में डगमगा जाता है या तो विचलित हो जाता है, तो वो या तो संत का या प्रभु का अभाव ले लेता है, और ऐसा अर्थघटन करता है कि इन्होंने मेरी विपरीत परिस्थिति में तो कोई भी रक्षा की नहीं और मेरा बुरा कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि सर्वकर्ता हर्ता तो प्रभु पिता परमेश्वर स्वयं सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, और वो जो करते हैं वो हरिभक्त के हित के लिए ही करते हैं, और अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। और वो हित क्या है, ऐसी बात को समझने की जो दूरदृष्टि की बुद्धि है वो जीव के पास में नहीं होने की वजह से वो इस खड्डे में गिर सकता है, अभाव गुण के खड्डे में गिर सकता है, या तो सत्संग भी छोड़ सकता है, या तो प्रभु या साधु का संग भी छोड़ सकता है। ऐसी भी परिस्थिति का निर्माण उसके अंदर, ऐसे विचार, ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। पर यदि सांख्य की बातें या तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में स्थित होने के लिए, या तो समझन की, सच्ची समझन की अवस्था में ही रहने की उसकी जो रीत है उसका ही अनुसरण करेगा, तो जो अलभ्य लाभ इस संतों और श्री प्रभु के चरणों में है वो तो उससे दूर कहीं भी नहीं है, वो तो वैसा क्या वैसा ही है। वो बात उसको समझ में आ जाए, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाह रहे हैं। अब हम जो गुणातीतानंद स्वामी ने रिद्धि सिद्धि या ऐश्वर्यों में बिल्कुल ही लायातित होने बिना, लालायित होने बिना, कैसे वहाँ पे निष्पृह रहना, स्थित प्रज्ञ रहना,
और अपना जो मूलभूत उद्देश्य है उसे विचलित नहीं होके जो मूल मूल बात है उस पे कैसे हमें टिके रहना है, वो बात प्रकरण 1 की 139वीं बात में यहाँ पे कही है। यदि 30 लक्षणें युक्त साधुरूप भगवान को जानना और 39 लक्षणें युक्त तो राजा रूप भगवान को जानना, बाकी ऐश्वर्य के वजह से तो किसी का भी भगवानपना नहीं है, ये बात अवश्य समझनी है। मतलब साधुरूप भगवान भी है तो वो उनके अंदर छिपे हुए ऐसे 30 जो गुण हैं, तो 30 जो सद्गुण हैं उसके वजह से वो है। और यदि राजा रूप भगवान है तो उसमें 39 ऐसे गुण हैं, दिव्य गुण हैं, दैवी गुण हैं, उसके वजह से वो स्थिर है। बाकी ऐश्वर्य होने की वजह से उनके अंदर भगवानपना नहीं है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको गूढ़ता से लेना है, उसके ऊपर अच्छा सा चिंतन मनन करना है कि हमारा मूल लक्ष्य है कि हमें अक्षर रूप बनना है, हमें ब्रह्मरूप बनना है, हमें गुणातीत भावना वाले साधु बनना है और क्षति देह से अक्षरधाम का सुख लेना है। और देहोत्सर्ग के पश्चात हमें अक्षरधाम में ही जाना है। यदि ये लक्ष्य हमारा स्थिर होएगा तो ही हमारी दिशा से मूल दिशा से हम भटकेंगे नहीं। यह बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 392वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अक्षर का यदि तेज भी आपको दिखाई दिया तब भी उसमें माल नहीं मानना, और ऐश्वर्य में तो माल मानना ही नहीं, उसके लिए तो कुछ कहने की ही जरूरत नहीं है। और अक्षर का जो तेज है वो तो सुखरूप है, पर वो तो पुरुषोत्तम की मूर्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा यदि समझेंगे तो ही वो उपासना कही जाती है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि माया जगत में जो अशाश्वत है, या तो अक्षरधाम रूपी जो प्योरेस्ट स्पिरिचुअल जोन है, या तो शुद्धाति शुद्ध परम चैतन्य है, 100 टच का जो सोना है चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का जो सोना है, वो दोनों स्थान में ऐसी कई जगह है जहाँ पे जीव जो है वो लालायित हो जाता है, उससे प्रभाव में आ जाता है और उस प्रभाव के वजह से अपनी दिशा को बदल देता है और उस प्रभाव को खुद का बनाने के लिए वो चेष्टा करने लगता है और वो दिशा भटक जाता है। वहाँ पे हमें गुणातीतानंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि यदि अक्षर का तेज भी आपको दिखाई दिया तो उसका माल मानना ही नहीं है, मतलब कि उसका भार रखना नहीं है, उसके प्रभाव में आना नहीं है, तो फिर ऐश्वर्य में माल मानना की तो बात ही आती नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और जो मूल उद्देश्य है कि हमें जो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की जो मूर्ति है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ पे उन्होंने श्री जी महाराज की मूर्ति को ही सर्वोपरि अंग बना दिया है। उपासना का कहो या भक्ति का कहो या तो साधना का कहो, और उसी में हमें रत रहना है। ये बात यहाँ पे उन्होंने जताई है। प्रकरण 3 की 24वीं बात में जो आगे पहले भी हमने ली है, फिर से रिपीट करते हैं। हमने तो ये आज्ञा की है कि महाराज की मूर्ति को ही देना है, पर जिन्हें ज्ञान नहीं है उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। महाराज का उपरांत बड़े बड़े साधु संतों का एक ही सिद्धांत है, क्योंकि जो महाराज को तो अपनी मूर्ति का ही सुख देना है,
पर ऐश्वर्य का सुख तो उनको देना नहीं है, क्योंकि उसके वजह से जीव ऐश्वर्यार्थी हो जाता है। उपरांत बड़े बड़े साधु का भी यही मत है कि महाराज की मूर्ति में ही सभी को जोड़ना है, पर विषय के बारे में या तो देह के बारे में उनको जोड़ना नहीं है। और जो विषय के बारे में जोड़ते हैं उसको एकांतिक नहीं मानते, और जो ऐश्वर्य के बारे में जोड़ते हैं वो तो पुरुषोत्तम ही नहीं है। इस मर्म को तो प्रहलाद ने भी जान लिया था। और विषय को जो देते हैं वो भगवान नहीं, और विषय को जो मांग रहे हैं वो भक्त नहीं। इसलिए जिन्हें भगवन्निष्ठ होना हो उन्हें तो महाराज की मूर्ति के बिना अन्य कुछ भी इच्छा की बात करनी नहीं और सोचनी नहीं, और ये सिद्धांत बात है। और ये कहकर उपरांत कहने लगे कि ये भगवान और साधु का रूप तो सिद्धि भी धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो अकड़ है, और अन्य अवतारों का रूप तो सिद्धियां धारण कर सकती है। पर ये जो प्रत्यक्ष महाराज है और ये जो प्रत्यक्ष संत है उसका रूप तो सिद्धियां भी धारण नहीं कर सकती, ये बात है। और जिस माया से हमें बचना है वो ऐश्वर्य की गली में यदि हम घुसते हैं तो वो माया का ही बात आ जाती है, माया में ही हम लिप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज को और बड़े बड़े साधु को तो माया में जीव को लिप्त करना ही नहीं है। वो अनंत जन्मों के कारण वो अभी भी वो माया में ही लिप्त है, माया में से तो उसको बाहर निकालना है। और इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने हिदायत दी है और सजग होने के लिए कहा है कि ऐश्वर्य के सामने आप देखो ही मत, और वहां पे लालायित होना ही नहीं है। प्रकरण 4 की 116वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी इस बात को और आगे गहराई में लेके जाके स्पष्ट करते हैं कि ऐश्वर्य तो दैत्यों में भी है। वो तो पृथ्वी का गोला बनाकर वो तो अपने साथ में लेके गया, और तब ऐसे दैत्य से पृथ्वी को बचाने के लिए नारायण ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को वहां से बचा के वापस लाए। इसीलिए ऐसे ऐश्वर्यों में तो माल मानना ही नहीं है। प्रकरण 9 की 242वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भूलचूक से भी कोई सिद्धि आप में यदि हो जाए तो भी उसको प्रतीति करानी नहीं, क्योंकि उसके वजह से तो कितने का जो भेद है वो छूट गया। और दूसरा ये भी कहते हैं कि प्रकृति पुरुष तलक सभी की नज़र ऐश्वर्य और अपना नाम होने के ऊपर ही है, या तो अपने को ही सर्वस्व अधिपति बनाने में बैठे हैं। और कितना भी शाणा व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर स्त्री या दूसरे अन्य पदार्थ या ऐश्वर्य संपन्नता उसको तो घुमरी ही खिलाते हैं, और उस वजह से वो टंटा फिसाट में ही आगे पड़ जाते हैं और माया में ही घुस जाते हैं। इसलिए धन और स्त्री तो जीव में से निकाल ही देना। और हमें तो ऐसे साधु जैसे स्वरूपानंद स्वामी हैं या तो चैतन्यानंद स्वामी हैं कि जिनके हइये के अंदर से तो ऐसे बातों के अंदर से ही उनका जो जीव है घूम गया और उनके अवयव भी घूम गए, तो वो आत्मा रूप होकर घूमते हैं, वो तो ब्रह्मरूप होकर ही घूमते हैं। तो हमें भी ऐसे ही संतों के मन कर्म और वचन से संग करके तो हमारे भी अवयव घूम जाएंगे और हम उस वजह से पूर्णानंद और आत्मानंद हो सकते हैं। प्रकरण 9 की 259वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो बात जीव के अंदर एक बात घर कर गई है वो निकलने वाली नहीं है। जो वाघरी है, मतलब जो एकदम गरीब स्तर से रहता है, उसके घर में तो कभी भी जो चोर डाकू लुटारे हैं वो तो कभी भी उसमें डाका डालते नहीं हैं, पर साहूकार के घर में ही ऐसे डाका पड़ता है।
उस वजह से जिनके पास में भगवान है वहाँ ही माया विघ्न करने के लिए आती है, और बाकी सब जगह पे तो माया है ही है। इसलिए जिनको प्रभु भजना है उसको किसी अन्य चीज का आलंबन रखना ही नहीं है। और उपरांत कहते हैं, योगियों को सिद्धियां वगैरह तो बीच में आके विघ्न करती है, क्योंकि वो तो योगी को अपने दोष को यदि पहचान लेते हैं और तत्पश्चात वो उसको टाल देते हैं। इसीलिए सत्पुरुष को संग करके, शास्त्रों का संग करके और अनुभव के साथ होकर विषय को त्यागना और सत्पुरुष में जुड़ जाना, यही सिद्धांत बात है। प्रकरण 14 की 195वीं बात, जहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव को ऐश्वर्य उपरांत मान में बहुत ही हेत है, इसलिए कितने भी बड़े हो गए पर सांख्य विना तो ये जो पाप है वो हइये में से निकलता ही नहीं है। सांख्य के बिना यदि अकेला योग भी करते हैं तो भी विघ्न नड़ता है। और कहते हैं कि सांख्य वाला जो भी है कोई भी विषय के जाले में फंसता ही नहीं है। इसलिए जो सांख्य योग में है वो उसके अंदर स्वीकार भाव है, स्थित प्रज्ञता है और सम्यकता है, वो तो दृढ़ हो जाता है। और एक बार दृढ़ता आ गई तो वो कौन सी भी कठिन परिस्थिति में वो महाराज और महाराज की मूर्ति में ही रहता है, और उनका संग कभी साधु या भगवान का संग छोड़ता ही नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। प्रकरण 14 की 199वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी संवत 1919 की भाद्रवदी एकादशी के दिन वो बात कहते हैं कि हमेशा, मतलब कि नित्य सोचना, चिंतन मनन करना कि यह जीव को देह है, लोक है, भोग है, पक्ष है और मोक्ष है, उसमें से किसका ज्यादा से ज्यादा तान रहता है। तो साधारण है कि उसको तो विषय के ऊपर ही तान रहता है, और कोई समर्थ है उसको तो ऐश्वर्य भी चाहिए, और ऐश्वर्य नहीं चाहिए ऐसा तो जूझ भक्त ही दिखने में आते हैं। और जीव को जब भी कुछ ऐश्वर्य आता है तो वो भगवान को रखकर उसको अन्य के जगह पे प्रीति होती है, और जो ऐश्वर्य में माल नहीं मानता है वही भगवान को वरने के योग्य कहलाता है। और इसी वजह से भगवान की सेवा में भी वो रह सकता है, और तभी वो ब्रह्मरूप भी हो सकता है, और कोई विघ्न उसको आता ही नहीं है, और गुणातीत हो सकता है। और तब जब गुणातीत हो तो ही भगवान उसको वरते हैं, मतलब कि भगवान उसके अंदर स्थिर हो जाते हैं, अनंतता के लिए अखंडता से उसमें स्थिर हो जाते हैं। भगवान उसका अपने अक्षरधाम के लिए वरण कर लेते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। मतलब कि भगवान ने ऐश्वर्य रूपी जो भी तेज प्रताप है वो एक प्रकार से जीव की कसौटी करने के लिए ही रखी है, कि उसको इतनी लंबी मजल काटने के बावजूद भी, उसको भक्ति की महिमा की समझ होने के बावजूद भी, क्या वो अभी भी माया के अंदर लिप्त रहना चाहता है? उसे माया के घुंघरू ही पसंद है अभी भी, या फिर उसको संपूर्ण शुद्धाति शुद्ध रूप से भगवान और भगवान के रूप ही चाहिए, भगवान की मूर्ति ही चाहिए? क्योंकि भगवान ने ही उस माया को रचा है, और वो माया ही अक्षरधाम में जाने के पहले वो स्वयं उस जीव की टेस्टिंग करती है कि अभी भी क्या उसका कोई भी अंश ऐसा बाकी है जो ऐश्वर्य में लालायित हो जाए, यानी कि माया ने बताए हुए ऐसे झुनझुना में वो लिपट जाता है क्या? अभी भी ऐसा कुछ राग उसके अंदर बाकी बचा है क्या? और यदि कुछ ऐसा बाकी बचा है तो वो लायक नहीं है भगवान के सम्मुख जाने के लिए। ये बात यहाँ पे अलग तरीके से गुणातीतानंद स्वामी ने और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने कहा है कि जिस भक्त को माया को छोड़कर, माया से विलग होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त में ही प्रीति है, वो ही गुणातीत हो सकते हैं। और जब वो गुणातीत होते हैं तो ही उनको सतीदेह से अक्षरधाम
और देहोत्सर्ग के बाद अक्षरधाम में प्रवेश मिल सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं। उपरांत और भी एक मुद्दा कहते हैं कि यदि ऐश्वर्य प्रताप की चर्चा चर्ची में जो व्यक्ति उतर गया तो उससे कहाँ न कहाँ उसके साथ में संग में जो भी भक्त है उसका द्रोह हो जाता है या तो अभाव गुण में पड़ जाता है, और उसके वजह से उसका जो सूरतपना है वो तो निश्चित नहीं हो सकता है, और ब्रह्मरूप होने बिना तो उसका सूरतपना भी नहीं रहता है। तो ये दोनों चीज उसके लिए विघ्न करने वाली है, इसलिए उसको सूरतपना में भी स्थिर होना है ब्रह्मरूप होकर। तो ये बात भी यहाँ पे मुद्दा इस बात में उठाया हुआ है कि मंदिर और सत्संग दोनों में आप सूरतपना ही रखना। त्यागी को धन, स्त्री और खाने वगैरह का, खाने पीने का जो संकल्प वगैरह है उसमें ही यदि वो रत रहेगा तो सत्संग में से गिर जाएगा, उसकी बड़ी संभावना है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे हमें बहुत बड़ी हिदायत दे रहे हैं। अभी हम सांख्य के बारे में थोड़ी बातें लेते हैं, उसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं कि स्थित प्रज्ञता की या तो समता की स्थिति जीव कभी प्राप्त करता है, या तो अलिप्तता की स्थिति कोई भी घटना या पदार्थ या व्यवहार के अंदर जो उसकी अलिप्तता है, जो उसकी निस्पृहिता है, वो सांख्य के वजह से सिद्ध होती है। तो प्रकरण 1 की दूसरी बात में कहा गया है, गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सांख्य विचार करना सीख लेना, और सांख्य के बिना तो लोभ है, काम है, स्वाद है, स्नेह है और मान है, ये 5 जो दोष है। उपरांत सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये तीनों जो ताप है वो सभी का दुख मिटने नहीं देती है, और सांख्य के बिना तो अर्धा ही सत्संग कहा जाता है। इसीलिए यदि सुखिया रहना हो तो सांख्य विचार करने को सीख लेना, और सांख्य में स्थिर हो जाना, मतलब कि स्थित प्रज्ञ हो जाना, निस्पृही हो जाना, अलिप्तता को प्राप्त कर लेना और स्थित प्रज्ञता में सिद्ध हो जाना, मतलब कि सांख्य में स्थिर हो जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 97वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी आगे इस रहस्य को खोलते हुए कहते हैं, उसकी चाबी देते हैं कि सांख्य की दृढ़ता किस वजह से होती है। तो उस प्रश्न का उत्तर करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जब गुजर जाता है या तो जो उसका जो देह है वो वृद्ध हो जाता है, उसको देखना, और उपरांत जो वचनामृत के खगोल भूगोल का जो वचनामृत है उसके अंदर दिए हुए जो नित्य प्रलय है, निमित्त प्रलय है और प्राकृत प्रलय है, उसका हमेशा चिंतन मनन करना, और सांख्य का जोग को सिद्ध करने का जो कारण है वो ही समागम है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और 100वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति तलक 3 जो ताप है और 3 जो गुण है, और उससे जो पर जो गुणातीत साधु की जो भावना है या तो गुणातीत की अवस्था है, तो वहीं पे अनंत सुख है, चिरस्थायी सुख है, चिरंजीवी सुख है। उस सुख को प्राप्त करना है तो प्रकृति पुरुष तलक जो 3 ताप है और 3 जो गुण हैं, जैसे कि सत्व, रजस और तमस के जो 3 गुण हैं, उसमें से ऊपर उठकर निर्गुण होना है। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि जिसके वजह से वो गुणातीत हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 244वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष भगवान जो हमें मिले हैं, और जो साधु है उसका जैसा है वैसा महात्मा तो अभी तो हमें समझ में आया ही नहीं है,
और किसी को तो 2 आना, तो किसी को 4 आना, तो किसी को 8 आना, पर जो जैसा है वैसा संपूर्ण महात्मा तो सांख्य की वजह से ही वो स्थिर हो सकता है, सांख्य के वजह से ही निरंतर उसमें वृद्धि हो सकती है। और जब सांख्य नहीं रहेगा तो सांख्य के बिना तो कसर भी टलती नहीं है। और जैसे जैसे संबंध बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हमारी कसरें टलती जाएगी, वैसे 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 ये भगवान और साधु का जैसा है वैसा महत्व हमारे सामने धीरे 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 खुलता जाएगा, क्षण 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 खुलता जाएगा। वो एक ही दिन में होने वाला नहीं है, वो समयांतर में होने वाली प्रक्रिया है। और जिस दिन हमारी माइक जितनी भी ग्रंथि है वो सारी ग्रंथियां का उन्मूलन हो जाएगा, मतलब जब हम वो सारी ग्रंथियां टल जाएगी, उस वक्त हमें उनका जो महात्मा है वो उत्तर 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 वृद्धि को प्राप्त करता जाएगा। और तब तक हमें सांख्य को सीख लेना है और उसमें स्थिर होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 311वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम कोई भी दशा को प्राप्त कर ले तो यदि सिद्ध दशा आए या कोई और भी दशा आ जाए, वो सब न्यून है, क्योंकि विषय को झूठा करने के लिए सांख्य ही व्यवस्थित रूप से समझना पड़ेगा और सिर्फ भगवान ही भासे। और ऐसा कहा है कि वो भी निर्विकल्प निश्चय रूप से ही जिस दिन भगवान हमें दिखाई देते हैं तब तक तो हमें सांख्य का उपयोग करना है और सारे विषयों को झूठा कर देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।